जिन्होंने मध्य प्रदेश में कमलनाथ राहुल सोनिया के सपने को मिट्टी में मिलाया, पूरी कांग्रेस को तोड़कर गहरा सदमा पहुंचाया। कई महीनों पहले ही मोदी ने पांचों हीरो को दिल्ली बुलाकर दी थी स्पेशल ट्रेनिंग। एक एक दांव पर खेला ऐसा खेल की ताकत देख खिल गई पूरी कांग्रेस। इन पांचों में से 3 को मोदी ने अपनी कैबिनेट में सौंपी है देश की बड़ी जिम्मेदारी और 2 हैं एमपी के सबसे शातिर खिलाड़ी। विपक्ष भी ठोकता है सलामी। जी, मोदी की लहर ने इन 3 राज्यों की जीत की कहानी लिखी, इतिहास रच दिया है। मोदी ने अपने चेहरे से 3 राज्यों में कांग्रेस का पूरा सिस्टम हिलाकर रख दिया। राजस्थान की प्रथा को कायम कर रखा है, तो वहीं एमपी में कांग्रेस के सपने को मिट्टी में मिलाया है। वहीं तीसरा छत्तीसगढ़ में भी आदिवासियों ने मोदी पर जमकर प्यार लुटाया है और इस बार कमल पर बटन दबाकर 24 का अपना इरादा जताया है। इनमें सबसे प्रचंड जीत हुई है मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश की जीत में मोदी ने अपनी ताकत कई महीनों पहले ही झोंक दी थी। मोदी और शाह ने मिलकर अपनी चाणक्य नीति से कांग्रेस के सपने को मिट्टी में मिलाने का ऐसा खुफिया प्लान तैयार किया कि कमलनाथ को पूरी तरीके से बर्बाद कर दिया। मोदी ने अपने एमपी मिशन के लिए 5 हीरो को तैयार किया, दिल्ली बुलाकर स्पेशल ट्रेनिंग दिलवाई और फिर कई महीनों पहले से ही मध्य प्रदेश भेजकर शहर से लेकर गांव तक एक एक जगह पर ऐसी खास रणनीति बनाई कि कांग्रेस इनका तोड़ नहीं ढूंढ पाई। इन 5 हीरो में से 3 पर मोदी ने देश की जिम्मेदारी सौंप रखी है और कई सालों से मोदी के ये तीनों खिलाड़ी भरोसेमंद बने हुए हैं और बड़ी खास तरीके से तीनों इस जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। यही वजह रहा कि मोदी का भरोसा इन तीनों पर रहा। वहीं मध्य प्रदेश में भी 2 हीरो ऐसे रहे जिन पर मोदी आंख मूंद कर भरोसा करते हैं और कहीं न कहीं लोकल वोटर्स इन दोनों से काफी प्रभावित नजर आते हैं। बताते चले कि मध्य प्रदेश में बीजेपी की 5वीं बार सरकार बनी है। 2003 की तरह प्रचंड जीत हुई है। तो चलिए अब बिना कोई देरी के आपको एमपी में विजय पताका लहराने वाले मोदी के इन 5 हीरोज की कहानी बताते हैं। पहले हीरो नरेंद्र सिंह तोमर को प्रधानमंत्री मोदी ने एमपी चुनाव का संयोजक बनाकर भेजा था। तोमर को 3 महीने पहले ही मोदी ने दिल्ली से खास ट्रेनिंग देकर मध्य प्रदेश रवाना किया था। इसके साथ इन्हें दिमनी विधानसभा से मैदान में उतारा था। चुनाव में प्रचार प्रसार कैसे होना है, कहां किसको भेजना है, कौन सी सीट कमजोर है, कौन सी सीट मजबूत है, इन सभी पर तोमर की निगाहें थी। एक तरीके से कहा जाए तो तोमर पर्दे के पीछे बतौर प्रोड्यूसर काम कर रहे थे, जो दिखते नहीं थे लेकिन फिल्म को बनाने में बड़ी भूमिका निभा रहे थे। दूसरे हीरो केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव को मोदी ने चुनाव प्रभारी बनाया था। भूपेंद्र यादव मोदी और शाह के बेहद करीबी हैं। ये पहले भी कई राज्यों के चुनाव में अहम जिम्मेदारी निभा चुके हैं और चुनाव में कैसे जीतना है ये इन्हें अच्छे से पता होता है। भूपेंद्र यादव कमजोर कड़ियों पर नजर रख रहे थे और उसे मजबूत करने की जिम्मेदारी निभा रहे थे। तीसरे हीरो मोदी के तीसरे हीरो रहे केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव, जिन्होंने रेल मंत्रालय में अब तक बड़ी भूमिका निभाई है। मोदी के भरोसे पर हमेशा खरे उतरे हैं। अश्विनी मध्य प्रदेश में जगह जगह पर कैंप लगाकर लोगों से ग्राउंड पर मिल रहे थे और जनता से कामकाज का फीडबैक लेकर सीधे दिल्ली कार्यालय यानी मोदी शाह को भेजते थे। अश्विनी एमपी चुनाव की जीत के तीसरे बड़े हीरो रहे। चौथे हीरो किसी भी राज्य में संगठन बड़ी भूमिका निभाता है। संगठन का जिम्मा जिसके भी कंधे पर होता है उस पर चुनाव में जीत दिलाने की अहम जिम्मेदारी होती है। जैसे यूपी विधानसभा चुनाव में सुनील बंसल ने बड़ी भूमिका निभाई थी, ऐसे में वीडी शर्मा इस बार मध्य प्रदेश चुनाव में संगठन का जिम्मा संभाल रहे थे। बताते चले कि इनका कार्यकाल खत्म हो गया था, लेकिन उनकी ताकत और उनके अनुभव को देखकर मोदी ने फिर से बड़ी जिम्मेदारी सौंप दी थी। वीडी शर्मा खजुराहो से सांसद है और प्रदेश अध्यक्ष की भी जिम्मेदारी है। वीडी शर्मा ने एमपी की प्रचंड जीत में बड़ी भूमिका निभाई है। पांचवें हीरो मध्य प्रदेश के साथ सभी राज्यों में मोदी ने इस बार अपने चेहरे पर चुनाव लड़ा, लेकिन जनता की नजर में जो असल चेहरा नजर आया वो शिवराज सिंह चौहान का था। खास तौर से मध्य प्रदेश की बात की जाए तो, क्योंकि मामा इस बार फ्रंट फुट पर जाकर बैटिंग कर रहे थे। अपनी जीत तो उनकी तय थी, लेकिन पार्टी की जीत के लिए वो पूरे मध्य प्रदेश में दौड़े। अकेले अपने बूते पर शिवराज सिंह चौहान प्रदेश की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेकर चल रहे थे। मामा ने लाडली बहन योजना से मध्य प्रदेश के साथ देशवासियों तक का दिल जीता। एक तरीके से कहा जाए तो मध्य प्रदेश की जीत में इस योजना की बड़ी भूमिका रही। मामा हिंदुत्ववादी नेता हैं और हिंदुओं को लेकर चर्चा में रहते हैं। इसकी वजह से भी मध्य प्रदेश की जनता उनसे खुश नजर आई और जमकर वोट किया। मामा एमपी की जनता के भरोसेमंद खिलाड़ी बन चुके हैं। आने वाले 1-2 दिन में एमपी के लिए मुख्यमंत्री चेहरा घोषित किया जाएगा। तो इन 5 हीरो की बदौलत एमपी का किला फतह हुआ और पांचों ने जीत की खातिर अपना जी जान न्यौछावर कर दिया। मोदी के इन 5 हीरो को लेकर आप क्या कुछ कहना चाहते हैं, हमें अपनी राय कमेंट कर जरूर